अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। ममता बंगाल से और पीएम मोदी दोनों सगे भाई बहन ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुर्शिदाबाद के अंदर हुमायूं कबीर साहब के साथ खड़े होकर जो बयान दिया है ना, मुकम्मल आप इस वीडियो को जब सुनेंगे और इसको समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से पता चलेगा आपको कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों से, ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों से, वो इस वक्त क्या अपील कर रहे हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, हुमायूं कबीर साहब को कौन नहीं जानता। हर एक इंसान हिंदुस्तान के अंदर हुमायूं कबीर को ज़रूर पहचानता होगा, जिसने अभी चंद महीना पहले बंगाल मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। अब हुमायूं कबीर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी में शामिल हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुर्शिदाबाद का क्या माहौल होगा। बग़ैर देर किए हुए आप इस वीडियो को देखें कि मुर्शिदाबाद के अंदर हुमायूं कबीर साहब की मौजूदगी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या ऐलान किया है। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आगे ज़रूर शेयर करें। नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब और मंच पर बैठे AJUP के MIM के तमाम नेता और MIM के ऑब्जर्वर जनाब आदिल हसन साहब, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर हमारी पहली इलेक्शन मीटिंग में आप यहां पर आए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि MIM पार्टी ने हुमायूं कबीर साहब की पार्टी से अलायंस किया है और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब किया जाए। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा। और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए, ताकि आप अपने मुक़द्दर के फ़ैसले कर सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज़ को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज़ को वोट दिया, और पिछले 15 साल से हम TMC को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फ़ायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहाँ से मुर्शिदाबाद से पलायन ख़त्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज़ का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमारे ज़िंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने TMC को वोट दिया 15 साल से। बताइए TMC ने ज़मीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फ़ायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते आए हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि आप 50 साल से दूसरों को वोट देते आए, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी
तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करके अपने के वोट का इस्तेमाल AJUP के सीटी के निशान पर और MIM पार्टी के पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, ये कामयाबी हुमायूं कबीर की नहीं होगी, ये कामयाबी इन गरीब लोगों की होगी जो बरसों से तरस रहे हैं अपनी एक आवाज के लिए। जो लोग आज हमको गाली देते हैं, TMC बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी, जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे, जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुके हैं। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। TMC के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के MLA थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने MP थे 10-12 साल पहले, आज इतने MP कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है, ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी। देख लिया आपने इस वीडियो को। क्या मेरे प्यारे नाज़रीन, तमाम के तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए या अब भी आपस की लड़ाई में लगे रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।